धन्यवाद मोदी जी। हाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी आपको। अच्छा। कि देश से लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, देश से संविधान खत्म होने जा रहा है। इसे ही तानाशाह कहते हैं, इसे ही राजतंत्र कहते हैं, इसे ही हिटलरशाही कहते हैं। चाइना के सैनिक पीछे हट गए। तो पूछ मोदी से, वो कहता था कि चाइना आगे नहीं बढ़ी। तो जब मैं तेरे घर आया ही नहीं तो तेरे घर से वापस कैसे जा रहा हूं, ये मुझे बता दे। क्या उनका भी जन्मदिन मनाया जिनकी बलि मोदी जी ने 2019 में पुलवामा में ले ली थी? क्या उनका भी जन्म मनाया जिन सैनिकों की बलि गलवान घाटी में ले ली थी? बताएं, आज बताएं एक वन रैंक वन पेंशन कब होगी जिसका वादा किया था? बताओ देश में हर व्यक्ति के सर पर छत कब होगी? नहीं। ताऊ मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है तो मोदी जी को बधाई तो दीजिए ना। बिल्कुल। हाँ। देखिए, हमने 17 तारीख को हाँ। पूरे देश में एक कैंपेन चला हुआ है और वो मैं कई दिन से कैंपेन चला रखा है। हाँ। और जनता का उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि 17 तारीख को हाँ। जो भी सोशल मीडिया पे कोई यूज करता है, वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, और भी बहुत सारे वे हैं, जो भी यूज करता है 17 तारीख को अधिक से अधिक पोस्ट करे और एक ही पोस्ट करे हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो 17 तारीख देश के अंदर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया तो जाएगा। मोदी जी को बधाई दे दीजिए ना। अब देखिए ना, राष्ट्र सर्वप्रिय बनवा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को बधाई दे रहे हैं कि राष्ट्र सर्वप्रिय बन रहा है। क्या राष्ट्र सर्वप्रिय का जो अभियान चलाया था आर भारत ने, तो उस पे आर भारत को बधाई दे रहे हैं। अब देखिए कौन किसको बधाई दे रहा है। तो आप भी मोदी जी को बधाई दे दीजिए ना जन्मदिन की। कल दूंगा। अच्छा। धन्यवाद मोदी जी। हाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी आपको। अच्छा, ये कौन सा हो गया आपको बधाई देने का? और क्यों बधाई? अच्छा, जो तुम कहो वो मैं बोलूं? बधाई देनी थी, मैंने बधाई दे दी। प्रधानमंत्री हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं। और तो प्रधानमंत्री से तो बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री को ही बधाई दे रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा हूँ जन्मदिन की, कि धन्यवाद मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए ना, जब पिछली बार जन्मदिन था मोदी जी का तो बच्चों से मिले थे, बच्चों ने फूल उन्हें दिए थे। अच्छा, तो इस बार भी कुछ वैसा ही करेंगे, बड़ा कुछ अलग। देखिए देश का पैसा है, हाँ। कैसे भी लुटा लो। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ मर्जी। स्कीम भी लॉन्च हो सकती है ना? स्कीम भी कुछ। हाँ, स्कीम लॉन्च होगी, मैंने बता दी तो। लॉन्च ही तो है ये, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये लॉन्च ही तो है। इसे लॉन्च करवा दो। आपको तो ये तो विरोध कर रहे हो ना? ये विरोध का राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे भाई, इतना बढ़िया दिवस मना रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये तो बहुत खुशी की दिन है ना। हाँ, तो ये खुशी का ही तो दिन है। मोदी जी का जन्मदिन है, इतना खुशी का दिन है। आप ये भारत का दुर्भाग्य है। क्या? ये भारत का दुर्भाग्य है। क्या? बस समझ जाओ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब इतने बड़े अभी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कहा जाता है कि 50 साल तक राज करेंगे, आप उनके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है? जेपी नड्डा जी। जो कह रहा है। हाँ। और जिसके लिए कह रहा है। हाँ। लिख के ले लो, 50 साल जी नहीं सकते तो राज कहां से करेंगे? बीजेपी रहे। के लिए बीजेपी पार्टी की बात हो रही है। तो कैसे कि 2000 अभी 50 साल तक बीजेपी रहेगी। चलो, आप भी हैं, हम भी हैं, जब तक जी रहे हैं 24 ही बचा लेना। और जेपी नड्डा जी ने ये भी तो कहा कि 2024 के बाद और कोई पार्टी नहीं बचेगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। हाँ, काम कर रही है ना। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि देश से लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, देश से संविधान खत्म होने जा रहा है। इसे ही तानाशाह कहते हैं, इसे ही राजतंत्र कहते हैं, इसे ही हिटलरशाही कहते हैं। आप देखो ना, मोदी जी अभी गए हैं मीटिंग में, विदेश गए, और कितने मोदी हो रहा है वहाँ पे। देखिए, पैसा है, देश का पैसा है, कहीं भी इवेंट करा लो। पूरा नेशनल मीडिया में मोदी यार वो मैं फिर वही सब दे दूंगा, एक नया नाम। वो मीडिया रवांडा है, ये मीडिया रवांडा है, कुछ भी करा लो। रवांडा क्या होता है? एक मीडिया है रवांडा, रवांडा क्या होता वो है? जानते हैं जितने मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वालों को समझ में आना चाहिए। जो वो बड़े मीडिया है, जिसे तुम नेशनल मीडिया कह रहे हो, उसका हर पत्रकार, हर एंकर और हर फोटोग्राफर और हर जो उसमें बैठे हैं बड़े बड़े स्टूडियो में, वो सब जानते हैं कि मीडिया रवांडा क्या है। अच्छा। बस ये उनके लिए है। रशिया के जो राष्ट्रपति, उनसे भी मिलेंगे मोदी जी, बहुत हो रही है। तो क्या हो गया, मिलेंगे तो कर रहे हैं ना काम। आप बोल रहे हो अच्छा, मैं तेरे से मिलूं तो ये काम हो गया। नहीं, मतलब विदेश नीति सुधार कर रहे हैं। एक है, हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है कि गोद के को छोड़ के पेट के की आस कर रहे हो, हैं?
जो हमारे हिंदुस्तान में है उसे बेच रहे हो। दूसरे देशों में जा रहा है, कर्जा मांग रहा है, कर्जा लेना इसे। लेकिन साहब आप जो सवाल उठा रहे थे चाइना बॉर्डर पे, आप तो सैनिक पीछे हट गए, किसके? चाइना के भी हट गए। चाइना के सैनिक पीछे हट गए? हट गए? तो पूछ मोदी से, वो कहता था कि चाइना आगे नहीं बढ़ी। तो जब मैं तेरे घर आया ही नहीं तो तेरे घर से वापस कैसे जा रहा हूं, ये मुझे बता दे। पता है, ये वो प्रधानमंत्री साबित हुआ है जो सरेंडर किया है चीन के आगे, जो सरेंडर किया है। कूटनीति अच्छी नहीं, इसे कूटनीति नहीं कहते, इसे कहते हैं चाटुकारिता, इसे कहते हैं डर कि बिना लड़ाई के भारत का एक बड़ा भूभाग चाइना को दे दिया इसने। दिए कहाँ दिया, आप तो क्यों? हट गए ना सैनिक क्यों? से। कहाँ पीछे हट गए? यहाँ पे आए थे। जहां 2020 में भारत की सेना गश्त करती थी, वहां भारत की सेना गश्त करेगी? नहीं करेगी ना, बहुत पीछे हट गई। और अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है, हाँ। थोड़ी भी शर्म बाकी है मोदी, तो छोड़ दे मेरे देश की कुर्सी, ये मेरे देश के लिए फायदेमंद है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी का जन्मदिन है तो गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी का अब जन्मदिन आया। मैंने तो बताया ना, हाँ। कुत्तों को काम क्या है? भौंकना। हाँ। वो तो भौंकेंगे ही। चाटुकार का काम क्या होता है? तलवे चाटना है। तो ये वे लोग हैं, तलवे चाटते रहे। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे? अब पिछले साल मनाया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से केक कटे थे, इस बार क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि कभी उनका भी जन्मदिन मनाया जो देश की आज़ादी में शहीद हुए? क्या उनका भी जन्मदिन मनाया जिनकी बलि मोदी जी ने 2019 में पुलवामा में ले ली थी? क्या उनका भी जन्म मनाया जिन सैनिकों की बलि गलवान घाटी में ले ली थी? क्या उनका भी जन्म मनाया जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे? पूछो मोदी जी से कि हमारे उन जवान शहीदों को शहीद का दर्जा कब मिलेगा? बताएं, आज बताएं, एक वन रैंक वन पेंशन कब होगी जिसका वादा किया था? बताओ, देश में हर व्यक्ति के सर पर छत कब होगी? नहीं दी, नहीं दी ना। कहने से क्या होता? किसी फौजी से पूछ के देगा? तो क्या है? फौजी आज भी धरने दे रहे हैं। झूठ 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 झूठ, इसके सिवा मोदी कुछ नहीं।